डॉक्टर मीर जवाद जार खान, चेयरमैन जर्मेंटन हॉस्पिटल को 14 प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद के हाथों चैंपियंस ऑफ चेंज के खिताब से नवाजा गया। ऑल ओवर इंडिया टाइम्स रैंकिंग में जर्मेंटन हॉस्पिटल को प्लेस किया गया है। एक्सपीरियंस्ड जर्मन एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी ओनली एट जर्मेंटन हॉस्पिटल, अतापुर, हैदराबाद। हाय नाज़रीन, अगली खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि हल्के नामपल्ली से है। अब की बार किसकी सरकार होगी तेलंगाना में, ये बात को लेकर पूरा तेलंगाना जो है सोचो विचार कर रहा है। लेकिन वहीं पर जो है सबसे मजेदार सीट जिसको हम कह रहे थे वो है हल्के नामपल्ली। नामपल्ली में अगला एमएलए कौन बनेगा? माजिद हुसैन बनेंगे या तो फिर कोई अपोजिशन पार्टी के वहां के लीडर एमएलए बनेंगे? इस बात को लेकर काफी चर्चे हो रही हैं, जिसकी वजह से हमने हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अबरार को खुसूसी जो है नामपल्ली का सर्वे करने के लिए भेजा है कि वहां की आवाम के दिल में क्या है और वो इस बार किसको वोट देना चाहते हैं। तो बहरहाल आइए हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अबरार की खुसूसी खबर हम आपको दिखाते हैं नामपल्ली से। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं अब्दुल्ला अबरार इस्तेमाल करता हूँ। नाज़रीन, जैसा कि आप तमाम को मालूम है कि तेलंगाना में असेंबली इलेक्शन जारी है, तो आज हम आए हैं नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहाँ पर एक नए उम्मीदवार को ऑल इंडिया मजलिस की तरफ से टिकट दिया गया है, जो कि एक्स मेयर भी रह चुके हैं, माजिद हुसैन साहब। तो आइए यहाँ की आवाम से बातचीत करते हैं कि कैंडिडेट किस तरीके के और कब से पहचानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कौन है, पहचानते आप? हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब माजिद हुसैन साहब को नामपल्ली के उम्मीदवार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जमात से नुमाइंदा बना के हमारे बीच में भेजाए। मेयर माजिद हुसैन साहब से उन्होंने जाना जाते। माजिद हुसैन साहब हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद के 3 साल मेयर रह चुके हैं। जब उन्होंने मेयर बने 200 करोड़ से बल्दिया बजट से था, उसके बाद उनके 3 साल के कारकर्दगी में वो 1200 करोड़ तक गया, 2000 करोड़ तक जाके बगैर कोई ऐसा डायरेक्ट टैक्सेस नहीं डाल के पब्लिक के ऊपर दूसरे तरीके से पूरा उसका बजट में डेवलपमेंट करते हुए कई ऐसा तरक्याती काम करे। उसके अंदर बिलखुसूसी मेन एक बड़ा कारनामा यह है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मेयर रहते हुए माजिद हुसैन साहब करे 5 रुपए के अंदर एक गरीब लोगों को, एक मिडिल क्लास लोगों को एक दोपहर के अंदर खाने का एक बहुत बड़ा 5 रुपीस के मील्स का बल्दिया के तरफ से करे, और कई वाटर प्लांट्स लगाए 5 रुपए के अंदर 20 लीटर पूरे लोगों को, आवाम को एक साफ पानी मिले। ये तरक्याती काम करे 3 साल के अंदर। माजिद हुसैन साहब से कामों से अब तक जो है मेरे साथ लगता है कि आपको है, तो क्या लगता है इस बार माजिद हुसैन नामपल्ली से जीतेंगे? इंशाअल्लाह अल्लाह उसके रसूल के सदक़े में माजिद हुसैन साहब भारी अक्सरियत से जीतेंगे नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी से, और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ मजबूत करेंगे। आज हिंदुस्तान में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब एक सोच है, एक आइडियोलॉजी है। हिंदुस्तान के 20 करोड़ गैर मुसलमान के कायद है। आज पार्लियामान के अंदर हिंदुस्तान के मुसलमानों की फलाही बहबूदी के लिए, वक्त के अराजी जायदादों के लिए, मुसलमानों की जान और माल की हिफाजत के लिए हिंदुस्तान के पार्लियामान में ठहर के कानून जो भी बनता मुसलमानों के खिलाफ, उसके खिलाफ करते हुए, जैसा कि आपको मालूम त्रिपुल तलाक के अंदर, एनआरसी के अंदर जो भी मुसलमानों के खिलाफ में मुसलमानों को जो नुकसान पहुंचाने का जो भी कानून बनता, उसके खिलाफ आवाज उठाने वालों का नाम है। मेरा नाम जाकिर हुसैन बताया। माजिद हुसैन साहब के बारे में अपोजिशन पार्टी कई इल्जाम लगा रही है, जबकि बदलानपन की आवाम का कहना है जब से माजिद हुसैन साहब यहाँ पर मेयर बने, यहाँ पर से मॉडर्निज्म का खात्मा हुआ। इस पर आप आप माजिद हुसैन साहब सबसे पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एक कारकर्दगा है, और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उनको हिंदुस्तान के अंदर आप उत्तर प्रदेश ले लो, गुजरात ले लो, बिहार ले लो, झारखंड ले लो, हर जगह जहाँ भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन काम कर रही है वहाँ हर जगह माजिद हुसैन साहब जा चुके हैं, और बाखूबी हिंदुस्तान की सियासत से वाबस्तगी है। बिलखुसूस माजिद हुसैन साहब एक एक्सपीरियंस लीडर है, कौम के अंदर रह के काम करने वालों का नाम है माजिद हुसैन। इंशाअल्लाह माजिद हुसैन साहब 2 बार भी इंचार्ज रहे जाफर हुसैन साहब के एमएलए के वक्त पे, 2 इलेक्शनों भी उन्होंने रह के पूरा ऑर्गेनाइज करे, उनको पूरा मालूम है। लिहाजा और तरक्याती कामों में और डिग्री कॉलेज, जूनियर कॉलेज, रोड्स और कई ऐसे तरक्याती काम के अंदर माजिद हुसैन साहब का बहुत बड़ा
योगदान है उसके अंदर उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, लिहाजा उनको यहाँ से उम्मीदवार बना के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमारे दरमियान भेजे। ये आपकी, हमारी और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चाहने वालों की और नामपल्ली की आवाम की एक जिम्मेदारी है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ मजबूत करना है, माजिद हुसैन साहब को भारी अक्सरियत से इंशाल्लाह जिताना है और जिताएंगे। 3 तारीख के दिन रिजल्ट आएगा, 25,000 मेजॉरिटी से इंशाल्लाह माजिद हुसैन साहब मुंतखब होंगे एज MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को जाएंगे और भी नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर तरक्याती काम होंगे इंशाल्लाह, आगे भी होंगे, पहले भी हुए थे इंशाल्लाह। जब तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जमात है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उनकी क़यादत में उन्होंने न बल्कि हैदराबाद बल्कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश पूरे हिंदुस्तान का क़ायद है, मुसलमानों की रहनुमाई करने वाला एक हमारा बहुत बड़ा क़ायद है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब। अस्सलाम वालेकुम। तो आइए मेरे साथ और एक हमारे खातून बहन मौजूद हैं, उनसे ही बात करेंगे। अम्मा, यहाँ पर नामपल्ली से MIM के कैंडिडेट कौन है मालूम है? माजिद हुसैन माजिद हुसैन साहब किस तरीके के लीडर है और अब तक ये आवाम के अच्छे लिए- हैं, अब तक तो इससे पहले भी आए, अच्छा काम करे। तो माजिद हुसैन साहब से खुश है आप लोग? जी हाँ, तो अब इस बार आप जो है किसको जिताना चाह रहे हैं नामपल्ली से? मंजलिस कुछ माजिद हुसैन। माजिद हुसैन अच्छे काम किए अब तक ये- हाँ, अच्छे काम। तो मेरे साथ एक हमारे बहन, हमारे अम्माजान भी मौजूद है, तो इनसे भी हम बातचीत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अम्मा, आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है आपके कैंडिडेट कौन है आगे? यहाँ के माजिद हुसैन तो किस तरीके के लीडर है माजिद हुसैन साहब? नहीं, बहुत अच्छे हैं भैया, हर खुश है चीज आप को लोग? देखने वाले, सब चीज का ख्याल करने वाले उन्हीं, हमारे एरिया के हिसाब से उन्हीं। आपको गवर्नमेंट की स्कीम क्या क्या मिली है? पेंशन वगैरह? हाई पेंशन है, पेंशन है? सेंट्रल गवर्नमेंट के है ना हमारे। मुबारक के पैसे वगैरह? नहीं, वो तो नहीं है, लड़के हैं ना, लड़कियां नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। साहब, यहाँ के कैंडिडेट कौन है नामपल्ली के मालूम है? माजिद हुसैन। तो किस तरह का काम किए हैं अब तक माजिद हुसैन साहब, और आप जो है इस बार किसको लाना चाह रहे हैं नामपल्ली से? हम तो जो है माजिद हुसैन साहब को लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब तक किस तरीके का काम हुआ नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में, डेवलपमेंट लगा? बहुत काम आवे, अभी तो पूरे एक साथ तो नहीं होते ना, थोड़ा थोड़ा डेवलपमेंट हो रहा है। मैम के काम से खुश है आप लोग? हाँ, बिल्कुल खुश है। MIM का काम बहुत हुआ है, बहुत डेवलपिंग करे नामपल्ली के अंदर। माजिद हुसैन मेयर साहब जीतेंगे, पहले मेयर थे उन्होंने, बहुत अच्छा काम करे पूरे हैदराबाद के अंदर, और नामपल्ली से भी उन्होंने 2 बार के इलेक्शन में बहुत अच्छा काम करे सो है। दूसरे MLA साहब उनको MLA के लिए टिकट दिए सो है, बहुत अच्छा डेवलपिंग काम करे माजिद हुसैन। आप खुश है माजिद हुसैन बहुत साहब से? खुश है और जीतेंगे, अब इतनी बम्पर मेजॉरिटी से जीतेंगे माजिद हुसैन। 50,000 की फिर कभी दोबारा मासापेंग से नामपल्ली से कोई ठहरने के लिए सोचेगा, इससे पहले जो है गलतियां हो गई सो वो गलतियां पूरे खत्म हो गए। माजिद हुसैन मेयर साहब जीतेंगे, 50,000 की मेजॉरिटी से जीतेंगे उन्होंने। तो सर, बुजुर्ग शख्स मौजूद है, तो इनसे भी मालूमात करेंगे कि सब आपको मालूम है नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी के आपके उम्मीदवार कौन है? जी, माजिद हुसैन साहब है। तो माजिद हुसैन साहब को जो टिकट मिला है इस बार MIM से, आप इस बार खुश है आप? बहुत खुश है हम, जी। क्योंकि बस्ती का बच्चा है, कोई बात कबूल नहीं है। किस और तरीके के लीडर मानते हैं माजिद नहीं, हुसैन साहब? बहुत अच्छे काम, जो उन्होंने बहुत अच्छे काम करे थे, आज से नहीं, तकरीबन जब से आए जब से काम बहुत करते थे। तो क्या लगता है इस बार माजिद हुसैन साहब जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे उनको, उनके सिवा यहाँ पर हाई कोई नहीं है। और जो कुछ है, हर एक चीज का मसला हल करने वाले माजिद हुसैन साहब ही है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।